हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2026 में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया जिसने लगातार रूप में जो रिजर्व कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी जो है वो लगातार उससे जो है वो प्रभावित हो रहा है और ये महसूस कर रहा है कि क्या अनरिजर्व जो सीटें हैं वो केवल अनरिजर्व के लिए ही जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है उन्हीं के लिए हैं। क्या रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति उन पर फाइट नहीं कर सकता? क्या अनरिजर्व कैटेगरी को रिजर्व कर दिया गया है? ये एक लगातार विवाद बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि देखिए आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर जो है हम देख रहे हैं 15 क्लॉज 5, वहां पर हमने देखा था कि रिजर्वेशन को लेकर लगातार रूप में जो है वो एक तरह से जो प्रोविजन किए गए हैं उस पर पक्ष विपक्ष बने रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के दो महत्वपूर्ण निर्णय और उन दो महत्वपूर्ण निर्णयों में नंबर एक पहला जो निर्णय है वो ये है, नंबर एक जो पहली बात हमने देखी थी कि पहला निर्णय ये कि राजस्थान राज्य वर्सेस रजत यादव का जो केस आया 19 दिसंबर 2025 में, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि यदि कोई अनरिजर्व कैटेगरी है तो वो ओपन फॉर ऑल। इसका मतलब साफ है कि अनरिजर्व कैटेगरी सभी के लिए जो है वो ओपन है। यदि कोई एससी कैटेगरी का व्यक्ति है, ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति है या ईडब्ल्यूएस का व्यक्ति है तो वो भी अगर अच्छे मार्क्स लेके आता है तो वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में जो है अपनी सीट को हासिल कर सकता है और उस पर जो है सीट ले सकता है। इसका मतलब साफ है कि अनरिजर्व जो सीट है वो ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो अनरिजर्व वालों की जो है जनरल कैटेगरी वालों को ही मिलेगी और ओबीसी, एससी, एसटी जो है केवल अपनी कैटेगरी में सीट लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो भी अच्छे फाइट करते हैं, उनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर वो भी उसमें जा सकते हैं, वो उस सीट को ले सकते हैं। लेकिन फिर से अब जो है दोबारा एक नया मामला आ गया है और नया मामला ये है कि एक केस जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 6 जनवरी 2026 में जो है वो प्रोनाउंस किया और इस केस का नाम है जी किरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में स्पष्ट कर दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि देखिए यदि आप एससी के व्यक्ति हैं, एसटी के व्यक्ति हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, आप रिजर्व कैटेगरी में हैं और कोई लाभ आप ले चुके हैं, लाभ चाहे आप फीस का ले चुके हों, चाहे आप जो है यहां पर एज रिलैक्सेशन का ले चुके हों, चाहे आप प्रीलिम्स में लाभ ले चुके हों, चाहे आप मेंस में लाभ ले चुके हों या आप इंटरव्यू में लाभ ले चुके हों और फाइनल कैटेगरी में आप अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट से भी ज्यादा मार्क्स ले आते हैं। इसका मतलब साफ है कि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अनरिजर्व की सीट अब मिल जाएगी। इसका मतलब साफ है कि यदि आप पहले कोई बेनिफिट ले चुके हैं, आपने फॉर्म एससी में, एसटी में, ओबीसी में भरा था, तो अब आप अनरिजर्व कैटेगरी में आपको लाभ नहीं मिलेगा, वो सीट आपको नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि मुझे अनरिजर्व कैटेगरी की जो है सीट चाहिए तो फिर आपको वो पहले वाला जो पोर्शन है वो छोड़ना पड़ेगा। आपको एससी, एसटी, ओबीसी में फॉर्म नहीं भरना है, वो फीस का रिलैक्सेशन नहीं लेना है, एज का रिलैक्सेशन नहीं लेना है और फिर आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि आप सबसे पहले जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो आप अपने नोटिफिकेशन को चेक करिए। उन नोटिफिकेशन में देखिए कि यदि आपकी एज प्रॉपर है, ठीक एज है और एज में आपको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, फीस की कोई ऐसी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 150-200 रुपए का फॉर्म भरा जाता है तो उसका बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि फिर आप उसे जो है कैटेगरी में फिल मत करिए। और यदि आपको लग रहा है कि भाई मेरी एज निकल रही है, मुझे एज का रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा, तब तो आपको जो है एससी कैटेगरी में, ओबीसी में जो है फिल करना ही पड़ेगा। तब आप उसमें फिल करेंगे तो फिर आपको अपनी ही कैटेगरी में जो है वो सीट लेनी होगी, फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी पर जो है ब्लेम नहीं कर पाएंगे, उस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो का जो पूरा सार है वो यही है कि जो लगातार विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अलग अलग केसेस में दिए जाते रहे, जैसे कि बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ जो है हमने अभी वर्ष 2025 का जो केस देखा 19 दिसंबर 2025 में राजस्थान राज्य वर्सेस रजत यादव का केस देखा। अब उसी सीरीज में जो है एक नया ये केस लो आ गया जिसका नाम है जी किरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 6 जनवरी 2026 में प्रतिपादित किया गया और इसमें स्पष्ट किया कि यदि आप चाहते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का लाभ तो अनरिजर्व में आप फॉर्म फिल करिए। यदि आप रिजर्वेशन का लाभ किसी स्टेज पर ले चुके हैं तो फाइनल स्टेज पर आके अनरिजर्व को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे तो मार्क्स बहुत ज्यादा आए हैं, अनरिजर्व वालों से ज्यादा हैं, तो आप इसे ब्लेम नहीं करेंगे। तो आप अपना जब भी कोई वैकेंसी आती है आप अपने नोटिफिकेशन को देखिए बढ़िया से और उसी के अनुसार अपने फॉर्म को फिल करिए। यदि आवश्यकता है तभी जो है उसमें जो है फिल करिए, अदरवाइज जो है अनरिजर्व में आप जो है फॉर्म फिल करिए। वर्तमान समय की यही स्थिति है। जैसे ही आगे कोई नई अपडेट आती है तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।